हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो ठीक 5 बजे यानी लगभग 6 मिनट के बाद प्रधानमंत्री बोलना शुरू करेंगे। देश के नाम देश के सामने अपनी बात रखेंगे। क्या कह सकते हैं, क्या जानकारियां मिल रही हैं? हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, कोई अनुमान लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की आज की स्पीच में क्या बातें प्रमुखता से रह सकती हैं? और कई लोगों से, संबंधित अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अब ये सेंस मिल रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन को लेके शायद ज्यादा फोकस हो सकता है। और दूसरी चीज कि जिस प्रकार से देश में अनलॉक की सिचुएशन आज से हुई है और अनलॉक होने के बाद लोग एक बार फिर से जिस प्रकार की लापरवाही भरी तस्वीरें आ रही हैं और पीएमओ में भी वो सारी तस्वीरें गई हैं, तो वैसी स्थिति में संभव है कि इन दो चीजों को फोकस पे रखते हुए पीएम अपना संबोधन करें। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को आगाह करेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है अनलॉक का मतलब कि हम लोग इस खतरे से दूर हो गए हैं, जबकि आगे थर्ड वेव को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। तो बहुत जरूरी है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया जाए। तो संभव है कि इन सारे बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के द्वारा देश के लोगों को आगाह करें। वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। उस पर निश्चित तौर पर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो प्रोक्योरमेंट को लेकर, जैसे कई सारे राज्यों में आपने देखा कि किस प्रकार से लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं या बयान दे रहे हैं, तो उस पर पीएम क्या कहते हैं इस पर नजर टिकी हुई है। ज्यादातर राज्य, जैसा आपने भी बताया, कि ये चाहते हैं कि अब केंद्र सरकार पूरी तरह वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का जिम्मा अपने ऊपर ले और वो राज्यों को वितरित करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक स्टेटमेंट में इस ओर इशारा किया है कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। तो इसको लेकर ये कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट की उम्मीद है? ये उम्मीद की जा सकती है सर, क्योंकि ये सुपुगाहट चल रही है और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एक बड़े अधिकारी का यह कहना था कि सरकार इस दिशा में सोच रही है। क्या कुछ फाइनली होगा ये अभी बिल्कुल भी तय नहीं, और क्या वो डिसीजन हो गया, ये सब चीजें तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो बहुत ज्यादा उसको सेक्रेट रखा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर यह सुपुगाहट थी, क्योंकि राज्यों के हाथ पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव छोड़ना और केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किल होगा, क्योंकि राज्यों की तरफ से बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो इस वैक्सीनेशन ड्राइव को ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं या प्रोक्योरमेंट को लेके बहुत ज्यादा ढुलमुल रवैया दिख रहा है। तो वहां पर संभव है कि, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, कि उस पर नजर टिकी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में आज कुछ बोलने वाले हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी सी बात यह है, पक्के तौर पे इस बाबत कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक। अब दूसरी बात, कई राज्य जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि कोई एक फाइनेंशियल पैकेज की अनाउंसमेंट की जाए। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बार बार ये कहती रहती है कि सीधा गरीबों के खाते में कुछ पैसा डाला जाए। अब जब देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या इसके भी कोई आसार है? और सर जी, एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताऊं, और पहले के आप सारे उदाहरण को अगर देखें तो उससे कोरिलेट होगा कि जैसे ही ऐसे किसी फैसले पे सरकार के अंदर विचार विमर्श शुरू हो जाता है, उसके तुरंत बाद विपक्षी नेता उससे बोलने लगते हैं। उसके पीछे वजह ये रहती है ताकि वो फैसला जब हो तो वो ये दिखा सके कि हमने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, हमारी डिमांड थी, इसके चलते सरकार ने ऐसा किया। निश्चित तौर पे इस बात को लेकर भी पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों के साथ कई सारी बैठक की थी, उसमें इस बात पर चर्चा हो रही थी कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। और न सिर्फ मदद कर सकते हैं, बल्कि इस बीच में भी सौरभ, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को संबंधित मंत्रालय के द्वारा चिट्ठी भेजी जा रही थी कि आपके काम में किस प्रकार की परेशानी है, किस प्रकार की आपको और मदद की जा सकती है। जब ठीक था तब भी ऐसी चिट्ठियां गई हैं मंत्रालय के द्वारा। तो जाहिर तौर पे वो चीज ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन उस बाबत मुझे अभी लगता नहीं कि पक्के तौर पे कोई डिसीजन हो पाया है। नजर इस बात पर जरूर टिकी हुई है कि क्या उस पर कोई राहत पैकेज की है, कोई बात कही जा रही है। अब तो केवल 1.5 मिनट का वक्त केवल बाकी है। देवेंद्र, सबके सामने होंगे प्रधानमंत्री। उससे पहले निर्णय कपूर जुड़ गए हमारे साथ अहमदाबाद से। निर्णय, हर बार की तरह प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले हम आपसे पूछते हैं कि क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, तो क्या आंकलन है आपका? देखिए सौरभ, ये तो अपने आप में एक गैसवर्क ही होगा, ब्लाइंड गैस जिसे कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि तार्किक तौर पे भी देखा जाए तो आप 3-4 चीज़ों पे इस वक्त अगर आप देखें 3-4 चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है। जिस तरह की परिस्थिति है, देश थर्ड वेव की तैयारी में जुटा हुआ है। कोविड के केसेस जिस तरह से घट रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का फोकस उस मुद्दे पर भी रह सकता है। तीसरी वेव की तैयारी को लेकर के वो देशवासियों को आश्वासन दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो आर्थिक परिस्थिति पैदा हुई है इस कोविड की सिचुएशन के चलते, और जिस तरह से सेकेंड वेव ने नुकसान पहुंचाया है आर्थिक फ्रंट पर भी, उस पर भी हो सकता है उनका कोई फोकस रहे।
जिस तरह से आप देख सकते हैं इस वक्त इंडस्ट्री को भी एक बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। और तीसरा और सबसे अहम पहलू ये हो सकता है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उस पर भी उनका एक फोकस रहेगा। जिस तरह मैं बस यही बता दूं, प्रधानमंत्री कभी भी अब हमें दिखाई दे सकते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।